So today we will study pteridophytes. ठीक, टेरिडोफाइट लास्ट क्लास हमने ब्रायोफाइट खत्म करा था, लाइफ साइकिल की देखी थी हमने। ठीक है, सारा का सारा चीज खत्म हो चुका था ये ब्रायोफाइट में, है ना। आज देख रहे हैं हम लोग टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट को कहा जाता है फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट ये वस्कुलर प्लांट है ना। इट हैज वस्कुलर बंडल, इट हैज जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम इसके पास है, तो वाटर तो कंडक्ट कर ही सकता है आसानी से। ये तो वाटर कंडक्ट करेगा कहाँ? पानी में तो करेगा नहीं, पानी में तो करने की जरूरत नहीं है। कहाँ करेगा? जमीन पे करेगा, लैंड पे करेगा, है ना। सो दैट इज व्हाई टेरिडोफाइट इज कंसीडर्ड एज द सक्सेसफुल फर्स्ट वस्कुलर प्लांट, है ना। इट इज सक्सेसफुल फर्स्ट। सर हाँ टेरेस्ट्रियल, हाँ बोलो सर लैंडस्केप में कीजिए ना। लैंडस्केप में करेंगे तो फिर तुम लोग का छोटा दिखने लगेगा। नहीं सर, लैपटॉप में पोर्ट्रेट में छोटा लगता है। अच्छा एक काम करो, तुम लैपटॉप का कुछ कीज हम बता रहे हैं, ठीक ना, कुछ की बता रहे हैं। अच्छा उसको करोगे तो फिर तुम्हारा स्क्रीन टेढ़ा हो जाएगा, है ना। करके देखो तो एक बार, हम बोल रहे हैं जो। एक काम करो, कंट्रोल शिफ्ट और राइट या लेफ्ट की दबा के देखो तो जरा कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हुआ। स्क्रीन का जो व्यू है वो चेंज हो जाता है। शिफ्ट कंट्रोल प्लस राइट ना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। हाँ अल्ट कंट्रोल करो, शिफ्ट नहीं अल्ट कंट्रोल, है ना। अल्ट कंट्रोल राइट की क्लिक करके देखो जरा, हाँ, कुछ हुआ? चेंज हो गया चेंज हुआ, लेकिन टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया, दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, लेकिन हाँ बड़ा तो है। बड़ा तो दिख रहा है ना। ठीक है, उसको टेढ़ा कर लो तब। एक्चुअली हम करेंगे इसको लैंडस्केप में करेंगे तो मोबाइल में अच्छा नहीं दिखेगा ना, मोबाइल व्यू अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, मोबाइल में फिर छोटे छोटे दिखने लगेंगे। चलिए अगले बार कुछ दूसरा उपाय लेकर आते हैं ना। आते हैं हम यहाँ पे। इट इज सक्सेसफुल फर्स्ट लैंड प्लांट because of presence of vascular bundle। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, ये ज्यादातर है ना, ये ज्यादातर ग्रो करेगा शेडी मार्शी मॉइस्ट कोल्ड एरिया में। flourish well in एरिया, ठीक ना। सम कुछ कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जो सैंड पे भी ग्रो कर सकते हैं। Some pteridophytes can even grow in sand। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का लाइन है। आगे बढ़ते हैं। रूट
stem, leaf. So इससे पहले जितने भी हम पढ़े हैं हम लिखवाए हैं कि they all are non-comophyte, but here the pteridophyte is considered as comophyte because it has a root, stem, leaf, है ना, ये सब प्रेजेंट है। हाँ, pteridophytes को पानी चाहिए होता in order to complete the reproductive stage। हाँ, ठीक, मोमेंट प्लीज, रुकिए जरा। बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया? कहाँ लाइट कहाँ दिख रहा था? देखिए यहाँ रेड बत्ती चल रहा है ना? हाँ, रेड बत्ती बंद हो गया? ठीक, ठीक है, मशीन बंद हो गया पूरा? ठीक, चालू हो गया? हाँ, चेक कराइएगा। ठीक ठीक ठीक। कॉर्मोफाइट, हाँ, जैसे कि टेरिडोफाइट्स को मैंने बोला कि पानी चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिप्रोडक्टिव स्टेज, है ना। इधर 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 से it need water to complete its life cycle, generally the reproductive stage, है ना। रिप्रोडक्टिव स्टेज को पार करने के लिए पानी चाहिए, इसलिए इसको वास्कुलर एम्फीबियंस भी कहा जाता है। That is why it is also known as vascular amphibians। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट बन गया, सॉलिड टेप लेने गए। ठीक है, इसको वास्कुलर एम्फीबियंस भी कहते हैं, रीजन यही है। ओके, चलो वास्कुलर एम्फीबियंस, इसको बायोलॉजिकल स्नेक भी कहा जाता है। टेरिडोफाइट is also known as botanical snake। स्नेक क्यों कहते हैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रॉग एंड स्नेक? बेसिक डिफरेंस बता पाओगे फ्रॉग और स्नेक में? हेलो सर, एक रेप्टाइल होता है और एक नहीं होता है। एम्फीबियन होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वन इज रेप्टाइल, अनदर वन इज एम्फीबियंस, है ना। स्नेक क्या रिप्रेजेंट करता है, रेप्टाइल या एम्फीबियंस? रेप्टाइल। रेप्टाइल्स, ओके। रेप्टाइल कहाँ रहते हैं, पानी में, जमीन पे, या दोनों जगह? रेप्टाइल्स जमीन पे रहते हैं, है ना। एम्फीबियंस दोनों जगह रहेगा। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इट इज फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, है ना। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, जमीन पे रहने वाला पौधा है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेप्टाइल्स को, है ना, क्योंकि रेप्टाइल्स भी जमीन पे रहते हैं। सो टेरिडोफाइट को हम लोग बोटानिकल स्नेक कहते हैं। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन कर दे, क्लासिफिकेशन झट से खत्म कर देते हैं इसका। जैसे कि किंगडम क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वी आर स्टडिंग प्लांटी। सब किंगडम कौन सा हो जाएगा,
जल्दी से। सब किंगडम, कौन सब किंगडम क्या होगा? कौन? क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी है ना। उसके बाद क्या आना? डिवीजन। क्या डिवीजन पढ़ रहे हैं हम लोग? वी आर स्टडिंग टेरोडोफाइटा। Okay, we're studying Pteridophyta. Then in Pteridophyta we'll study class such as, कुछ कुछ क्लासेस बताए थे हम, याद आ रहा है? Lycopsida. हाँ, Silopsida, yes, Silopsida, Lycopsida, Sphenopsida Pterodospida. and Pteropsida, है ना। ये 4 क्लासेस थे इसके अंदर। Under these classes I'll discuss few genus, है ना, बाद में डिस्कस करेंगे। इसका हैबिटेट हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर पे, बॉडी पे। सो इसका जो मेन बॉडी होता है दैट इज स्पोरोफाइट। मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट। Sporophyte, what is the ploidy of sporophyte? Main When body is, हाँ, sporophyte ना। main body, हाँ, yes, main body is sporophyte. It is photosynthetic, independent, photosynthetic है, independent है and dominant है, and dominant। हाँ, स्पोरोफाइट तो है, ठीक है, गेमेटोफाइट भी तो रहना चाहिए ना। हाँ, and the gametophyte is reduced, gametophyte का ploidy n, gametophyte हाँ is reduced green and independent। ये भी independent ही है, dependent नहीं है, and independent, ठीक है, independent। Pteridophyte onwards, the gametophyte is non-dominant, dominant part is sporophyte only, है ना। So इसीलिए कहते हैं टेरोडोफाइट फॉलो करता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। स्पोरोफाइट ज्यादा समय तक रहता है इसके शरीर में, मतलब इसके लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट ज्यादा समय तक रहता है, व्हाइल गैमेटोफाइट कम समय के लिए ही रहता है। स्ट्रक्चर होता है गैमेटोफाइट का, स्पोरोफाइट का बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, ज्यादा दिन तक दिखता है ना। इट फॉलोस मॉर्फोइक, मतलब मॉर्फोलॉजी अलग अलग होगा, गैमेटोफाइट का मॉर्फोलॉजी अलग होगा, स्पोरोफाइट का मॉर्फोलॉजी अलग होगा। फॉलोस हेटेरोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वास्कुलर बंडल, vascular bundle, vascular bundle is of two type, can you tell me what is xylem that? and phloem. हाँ, xylem and phloem। लेकिन इसका vascular bundle इतना एडवांस नहीं होता है जितना डाइकोट्स और मोनोकोट्स का होता है ना। xylem and phloem it has, but not all the component of xylem
not all the component of phloem is present, ठीक ना। जाइलम के पास ट्रैकिस और वेसल्स होते हैं, या पढ़े हो और क्लासेस में, किस Yes, ग्रुप sir. में, एंजियोस्पर्म्स में पढ़े है ना, लेकिन हम लोग अभी टेरिडोफाइट पढ़ रहे हैं। सो इट हैज ट्रैकिस बट वेसल्स आर एब्सेंट, it has only tracheids, it has only tracheids, vessels are absent, vessels are absent, ये क्वेश्चन आता है ना। vascular bundle is present, तो इसको हम लोग ट्रैकियोफाइट कहेंगे या ये ट्रैकियोफाइट कहेंगे, ट्रैकियोफाइट कहेंगे या फिर ये ट्रैकियोफाइट कहेंगे, Trachophytes. Trachophyte. ट्रैकियोफाइट कहेंगे। ओके गुड, है ना। फ्लोएम, फ्लोएम के पास कौन से कंपोनेंट होते हैं? इन हायर प्लांट्स, हाँ यस यस, सीफ ट्यूब, हाँ सीफ ट्यूब होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं, है ना। सो लेकिन यहाँ पे ये तो प्रिमिटिव है, पुराना है, सो इसके पास सिर्फ सीफ सेल्स होते हैं, सीफ ट्यूब्स नहीं होते हैं, है ना। it has sieve cells, sieve tubes are absent, sieve tubes are absent, ठीक ना, ये एब्सेंट होते हैं। इतना इंफॉर्मेशन याद रखें, क्वेश्चन आता है यहीं से। ओके आगे बढ़ते हैं। लीव्स, पत्ते के बारे में देखते हैं। लीव्स, ठीक ना। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के पास छोटे लीफ होते हैं और बड़े लीफ होते हैं। पोजेस two types of leaf, two type of leaves, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही पौधे में दो लीफ रहते हैं, नहीं, एक पौधा में एक ही प्रकार का लीफ होगा, या तो छोटा लीफ होगा या फिर बड़ा लीफ होगा। टू टाइप्स ऑफ लीफ, दैट इज स्मॉल लीफ एंड लार्ज लीफ, ठीक है। छोटे पत्ते होते हैं और बड़े पत्ते होते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। लीफ के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है कॉल्ड स्पोरेंजिया, है ना। लीफ के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होना है, चलते स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, है ना। सो यदि लीफ के पास वो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, उस पार्टिकुलर लीफ को हम लोग आवाज आ रहा है मिली? which has SMC, SMC का मतलब पता है? स्पोर मदर सेल, है ना। हाँ, स्पोरेंजिया associated with leaf are called sporophyll, ठीक है। स्पोरोफिल कहने का मतलब ऐसा पत्ता, है ना, जिसके पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो। स्पोरोफिल on the basis of with respect to the type of flower, a leaf, ठीक ना। स्पोरोफिल if present on small leaf, if small leaf, ठीक है, if present on small leaf, then it is called
माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल कहने का मतलब है स्पोरेंजिया प्रेजेंट है लेकिन छोटे लीफ पे प्रेजेंट है ना। माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल कौन से पौधे में देखने को मिलता है? तो माइक्रोस्पोरोफिल देखने को मिलता है सेलेजिनेला में, ठीक ना, सेलेजिनेला। ठीक है, सेलेजिनेला इज ए टेरिडोफाइट। इसके पास छोटे छोटे पत्ते होते हैं और उस पत्तों पे स्पोरोफाइट प्रेजेंट रहता है। if present on if the if the sporangia is present on small leaf, if the sporangia is present over large leaf, तो उसको क्या कहेंगे? then it is called as मेगास्पोरोफिल। इसको मेगास्पोरोफिल कहेंगे। सो मेगास्पोरोफिल कौन से प्लांट में प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट रहता है प्रेजेंट इन फॉन्स दैट इज टेरोप्सिडा। ओके, टेरोप्सिडा में प्रेजेंट रहेगा। आगे चलते हैं। स्पोरेंजिया, ये थोड़ा सा टिपिकल है इस एरिया से, ध्यान देंगे। स्पोरेंजिया कैप्लॉइडी है 2n, है ना। इट हैज स्पोर मदर सेल, है ना। स्पोर मदर सेल के पास मान के चलो मियोसिस हुआ तो क्या बनेगा? स्पोर मदर सेल after following meiosis it produces what? क्या बनाएगा जी? produces meiospores, it produces meiospores। अब मान के चलो सारे के सारे स्पोर्स सेम है, सिमिलर है, एक ही प्रकार के बॉडी को जन्म देंगे, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोस्पोरस। तो क्या कहेंगे हम लोग? होमोस्पोरस कहेंगे। ध्यान से, थोड़ा ट्रिकी आने वाला है अभी यहाँ से। meiospores, if all the meiospores are similar, है ना, genetically, then that is called homosporous। if all the meiospores are same genetically, ठीक है, then it is called, then such type of plant is called homosporous। कौन? होमोस्पोरस। समझ में आया? होमोस्पोरस प्लांट कहने का मतलब क्या होगा? होमोस्पोरस प्लांट मींस, कम ऑन, होमो, टेल मी। The plant whose sporangia produces all same meiospores. हाँ, the sporangia of the plant produces same type of spore, है ना, एक ही प्रकार का स्पोर बनाएगा। only one type of spore it will produce, that spore will fall on the surface, ठीक ना, on the suitable substratum, and it will give rise to a gametophyte। over that gametophyte, ठीक है, antheridium as well as archegonium both will produce, है ना। homosporous plant, it is that plant which produces, ये important है, produces
only one type of meiospore. ठीक ना? This meiospore on germination give rise to independent gametophyte over this gametophyte, ध्यान से, over this gametophyte, ठीक, इस gametophyte के ऊपर आर्चिगोनिया और एंथ्रेडिया दोनों प्रेजेंट रहेगा. Over this gametophyte, both antheridium as well as archigonia are present. है ना? देखेंगे, हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल ये रहा मियोस्पोर, है ना? मियोस्पोर जर्मिनेट करेगा, मियोस्पोर जर्मिनेट करे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज थैलस, ठीक ना? इसको हम लोग कहते हैं प्रोथैलस, है ना? ये इस प्रोथैलस के ऊपर जर्मिनेट करेगा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, इस तरीके से. यहाँ पे प्रेजेंट रहना है दोनों, ठीक है? दोनों कहने का मतलब यहाँ पे आपका ये वाला स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहना है ना? ये वाला स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है? दैट मीन्स व्हाट, ये हो जाएगा आपका मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एंड दिस इज फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, इस तरीके से, है ना? इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं होमोस्पोरस प्लांट, होमोस्पोरस कंडीशन. हम एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के. मेजॉरिटी, ज्यादातर टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं. Majority of pteridophytes are homosporous. है ना? कुछ एग्जांपल हम लिखवा दे रहे हैं, एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है. ड्रायोपेरिस ये एक टेरोप्सिडा है. टेरिस ये भी एक टेरोप्सिडा ही है. एडियांटम, वॉकिंग फॉर्न कहते हैं इसको. इक्वेसिटम, दिस इज सिलोप्सिटा. सबके बारे में बताएंगे. लाइकोपोडियम, ठीक है ना? इतने सारे टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है? होमोस्पोरस मींस they will produce similar type of spores, where these three are terrestrial. ये terrestrial है, they are terrestrial. जमीन पे 100% जमीन पे रहने वाले. बाकी लाइकोप्सिडा में सारे सेम. नेक्स्ट आगे करते हैं. मियोस्पोर्स में भी टू डिफरेंट टाइप, जैसे कि एक छोटा स्पोर और एक बड़ा स्पोर. ठीक है? जैसे कि स्मॉलर एंड बड़ा वाला, थोड़ा सा बड़ा
बड़ा रहेगा, लार्ज मेगास्पोर। प्रकार का भी स्पोर बना सकता है कौन? या ठीक ना, दिस इज स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया है। इस स्पोरेंजिया के अंदर था स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। इसके अंदर हुआ मियोसिस, and after meiosis it has given rise to meiospores. It has given rise to many meiospores. ठीक है, ये हो जाएंगे आपके मियोस्पोर्स। यहाँ पे 2 मियोस्पोर्स देख रहे हैं, है ना, देखोगे 2 मियोस्पोर्स है, एक थोड़ा बड़ा मियोस्पोर्स और एक छोटे छोटे मियोस्पोर्स है ना। एक को हम लोग मेगास्पोर बोल रहे हैं और एक को माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट को हम लोग कहेंगे हेटेरोस्पोर। Such plant are called as plant producing two different types of spore. Types of spores are called, क्या कहेंगे इसको? हेटेरोस्पोरस प्लांट, हेटेरोस्पोरस प्लांट। ठीक है, आप इसका कंडीशन एग्जैक्ट पपाया का तरह समझोगे। ओके, इसका कंडीशन आप पपाया का तरह समझोगे। ओके, मींस डायोशियस बॉडी बनेगा। ठीक है, I'll tell you later. ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। ओके, सी यहाँ पे 2 स्पोर्स है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जन्म लेगा, थैलस बनाएगा ना, वो थैलस होगा मेल का। मेगास्पोर भी सबस्ट्रेटम पे गिरेगा, स्पोर बनाएगा, बड़ा थैलस बनाएगा। ठीक है, दैट विल फॉर्म फीमेल थैलस। फीमेल थैलस के पास आर्चिगोनियम होगा, मेल थैलस के पास एंथ्रोडियम बनेगा, है ना, दोनों आसपास ही बनेंगे, है ना। एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका हम, एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, सेल्विनिया, it is heterosporous. Azolla, Marshallea, Selaginella, they are heterosporous. Isoates इसको क्यूलवर्थ भी कहते हैं। ओके, ये सब हो जाएंगे आपके हेटेरोस्पोरस प्लांट। इसमें से आपको ज्यादातर ध्यान रखना है सेल्विनिया को और सेलेजिनेला को, बिकॉज इट इज मेंशन इन एनसीईआरटी। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए। These 3 are widely known as fronds. इन तीनों को हम लोग फॉन्ट्स कहते हैं। सर, हाँ बोलो। बोलो। सर कोई प्लांट हेटेरोस्पोरस होगा या फिर होमोस्पोरस, ये किस बात पर डिपेंड करता है? हाँ, ये मेल बॉडी अलग बनाएगा, फीमेल बॉडी अलग बनाएगा, उसके बेसिस पे। ओके, ठीक है, इसका जो स्पोर निकला, फॉर कंसिडर बीज समझोगे, बीज से इसको रिप्रेजेंट करोगे। सही मायने बीज नहीं होता है, ठीक ना, आप सिंपली समझेंगे बीज। एक पौधा है, वो बीज बनाया, है ना, 2 प्रकार का बीज बनाया। एक बीज यदि हम लगाएंगे, जमीन पे लगाएंगे, इट विल ग्रोन अप इनटू अ मेल बॉडी, अ मेल प्लांट। दूसरा बीज लगाएंगे, इट विल ग्रो अप इनटू अ फीमेल प्लांट, अ फीमेल बॉडी। ठीक है, समझ में आया? तो एक्चुअली में ये 2 प्रकार का सीड बना कौन रहा है? एक पौधा ही बना रहा है, उस पौधे को हम लोग कहेंगे हेटेरोस्पोरस प्लांट। समझ में आया? मिली? यस सर, यस सर।
ओके, एग्जाम्पल पपाया ले लीजिए। पपाया एक ही पौधा है, फीमेल ही पौधा है ना, जिसमें फल लगता है ना, जिसमें फल लगता है, दैट इज फीमेल पपाया। ओके, वो फीमेल पपाया पपाया प्रोड्यूस करा, उस पपाया के अंदर सीड प्रेजेंट होंगे, है ना। तो बोल सकते हो क्या कि एक पपाया जो दिख रहा है उसके अंदर सिर्फ मेल वाला ही सीड होगा, दूसरा पपाया है फल, उसके अंदर सिर्फ फीमेल वाला ही सीड होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। रैंडमली इट विल पोजेस मेल सीड एज वेल एज फीमेल सीड टू, है ना। अब सीड डिस्पर्स होगा, वहां से जमीन पे गिरेगा, इट विल ग्रोन अप इनटू मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, है कि नहीं है ना। तो Yes, यहाँ पे हम पपाया को हम हेटेरोस्पोरस प्लांट बोल सकते हैं, डायोसियस प्लांट बोल सकते हैं, है ना, कि इसके पास दो अलग अलग प्रकार के बीज प्रेजेंट रहते हैं। नाउ टेल मी वन थिंग, is this condition is applicable in apple, banana also, or mango also? बनाना में तो नहीं होगा, मैंगो में क्या अप्लाई होता है ये सेम फैक्टर? हाँ, ना, मैंगो में ऐसा नहीं होता। मैंगो में मेल मैंगो प्लांट और फीमेल मैंगो प्लांट देखे हो? नहीं, ठीक है। मैंगो हैज ओनली वन प्लांट, मैंगो हैज ओनली वन प्लांट, ओवर दैट प्लांट बोथ एंड्रोशियम एज वेल एज गाइनोशियम आर प्रेजेंट, है ना। लेकिन तो सर वो होमोस्पोरस होता है ना? यस, वो होमोस्पोरस होता है, वो मोनोशियस होता है, वो होमोस्पोरस होगा, उसको मोनोशियस भी कहेंगे। दैट इज होमोस्पोरस एंड मोनोशियस। कहाँ लिखे हैं? होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, मोनोशियस भी बोल सकते हैं। मोनो मतलब एक ही बॉडी, और एक ही बॉडी के ऊपर मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एज वेल एज फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे, है ना। सो हेटेरोस्पोरस प्लांट कहने का मतलब फीमेल बॉडी है, उस फीमेल बॉडी के अंदर स्पोर्स बने, दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बने। स्पोर्स जब पे गिरेगा तो दो अलग अलग थैलस बनेगा, मेल थैलस अलग, उस थैलस के ऊपर एंड्रोशियम डेवलप करेगा, फीमेल थैलस थोड़े बगल में बन सकता है, ठीक है। इट विल गिव राइज टू ए गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इट विल गिव राइज टू द गायनोसियम, है ना। अब जैसे ही मैच्योर होंगे, स्पर्म सेल्स बनेगा, दूसरे में ओवा सेल्स बनेगा, ये स्पर्म सेल्स माइग्रेट करके जाएगा फीमेल थैलस के पास, है ना, गायनोशियम तक पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फिर बाद में जो मेल थैलस था ना वो मर जाएगा, वो डिग्रेड कर जाएगा, वो नहीं रहेगा, लेकिन दिन तक रहेगी। लेकिन जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो भी डेवलप हो जाएगा ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में ना, उसके बाद फीमेल थैलस भी डिग्रेड हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस? यस सर। ओके, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइक्रोस्पोर आर smaller in size, ठीक है, स्मॉलर साइज के होते हैं माइक्रोस्पोर, एंड germinates into pro male thallus, या फिर germinate into male thallus, डायरेक्ट लिख देते हैं male thallus, THALLUS, male thallus. It will ultimately give rise to ठीक है, किसको जन्म देगा देखते हैं, एंड्रोशियम, है ना। और इन दिस एंड्रोशियम द स्पर्म सेल विल प्रोड्यूस, फिनिश। आगे बढ़ते हैं, मेगास्पोर जो कि थोड़ा सा बड़ा है, मेगास्पोर आर क्वाइट larger in shape, quite, अच्छा,
आर लिखना होगा ना हमें। अरे यार हटो ना। Are quite larger. It germinates to give female thallus है ना, where gynoecium और आर्चिगोनिया, क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया कहते हैं ना फीमेल बॉडी को, फीमेल सेक्स ऑर्गन को, where आर्चिगोनिया इज डेवलप्ड, जहाँ पे आर्चिगोनिया बनता है ना, ओवा सेल्स बनेंगे। चलो ये हो गया हेटेरोस्पोरस होमोस्पोरस, आगे बढ़ते हैं। सेक्स ऑर्गन पे आते हैं, ठीक है। एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम एंथ्रेडियम ये जैकेटेड होगा, जैकेटेड, जैकेटेड मतलब जैकेट सेल्स अराउंड रहेंगे, जैकेटेड। सेसाइल, सेसाइल कहने का मतलब ये होता है, इसको हम लोग स्टॉक कहेंगे, दिस इज स्टॉक, STALKED, दिस इज स्टॉक, दिस इज सेसाइल, SESSILE, सेसाइल। समझ में आया स्टॉक और सेसाइल में? ओके, सेसाइल मीन्स नो स्टॉक, स्टॉक नहीं रहेगा इसके पास, ओके। it produces male gamete, that is sperm, and जो मेल गैमेट होता है ये बाइफ्लैजेलेटेड भी हो सकता है और मल्टी फ्लैजेलेटेड भी हो सकता है, एंड दिस गैमेट आर बाइफ्लैजेलेटेड, biflagellated means this, okay, or multiflagellated, 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 इस तरीके से, ठीक है। biflagellated means will have only two flagella, okay. So बता दे रहे हैं, ये एग्जांपल दे रहे हैं ड्रायोपैरिस में, ड्रायोपैरिस में, और ये सैलिजिनेला में, सैलिजिनेला में। Saligionella has biflagellated sperm cells, while Dryoparis has multiflagellated sperm cells. है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। The female organ is called archigonia, ठीक है। आर्चिगोनिया के बारे में देख लेते हैं। आर्चिगोनिया, हाँ, आर्चिगोनिया स्टॉक नहीं रहना है, जैकेटेड होना है, जैकेटेड होना है, हैज 4 rows, ROWS, 4 रोज होते हैं इसके पास नेक में,
नेक बनाने के लिए 4 रोज होंगे इसके पास। फोर रोज ऑफ सेल्स इन द नेक। ठीक है, ब्रायोफाइट में 6 थे ना, जैसे कि मान के चलो ये, ठीक है, इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे यहाँ से, तो वी विल ऑब्जर्व 4 रोज ऑफ सेल्स। ठीक ना, ये 4 नीचे की ओर गए हुए रहेंगे और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। नेक हैज NCC, नेक canal cell, okay, neck canal cells found in Dryoperis। ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। ड्रायोपेरिस के आर्चिगोनिया में कितने नेक कनाल सेल्स होते हैं, है ना, और लाइकोपोडियम में कितने। सो लाइकोपोडियम हैज 14 NCC, नेक कनाल सेल इन लाइकोपोडियम। ओके, है ना। एक चीज और बताएंगे, neck portion had some chemotactic chemicals। neck cells, neck region had some chemical which attract, किसको अट्रैक्ट करता है जी, sperm cells को, which okay, these chemicals are, ठीक है, ये केमिकल है मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड है और सिट्रिक एसिड, है ना। मैलिक एसिड प्रेजेंट रहेगा सिलेजिनेला में, ड्रायोपेरिस में। यही सब क्वेश्चन आता है यार, ये सब याद रखना पड़ेगा। Selaginella and Dryoperis is malic acid, while citric acid is secreted by Lycopodium। ठीक है, जितना एग्जांपल लिखवा रहा है उतना मोर देन इनफ है, इससे और ज्यादा नहीं पढ़ना है किताब में बहुत सारा, लेकिन नहीं करना है। चलिए, एंड्रोशियम हो गया, गायनोशियम। हाँ बोलो। हाँ, मैसेज करो जरा, सुना ही नहीं दे रहा है क्लियरली। मैसेज में योर क्वेरी, टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट योर क्वेश्चन हियर। How does acid attracts? Okay, acid is simply chemical na, this acid is simply a chemical, और sperm cells इस chemical से attract हो जाते हैं, है ना, because the sperm cells need some chemical for its growth, है ना। ग्रोथ के लिए, अच्छा मूवमेंट के लिए, अच्छा डेवलपमेंट के लिए ये सब केमिकल्स चाहिए होते हैं, है ना, तो इसीलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा नेक्टर्स का, तो नेक्टर से कौन अट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्लाइज, बर्ड्स, है ना, बिकॉज birds use that nectar in order to synthesize some useful product। उसी की तरह मेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड भी उस स्पर्म सेल्स के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो इसी so in order to follow that growth the sperm cells get attracted toward these chemicals, है ना। आप मेलिक एसिड और साइट्रिक एसिड बाहर सोर्स भी डालोगे ना, तो उस सोर्स देंगे स्पर्म सेल्स, है ना। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दिस विल डील फर्टिलाइजेशन ना। फर्टिलाइजेशन पानी के प्रेजेंस में होगा,
sperm cell swims and reaches archegonia. ठीक है. chemotactic movement, chemotactically, TACTLY, chemotactically. Such type of fertilization is called zoidogamy. इसको zoidogamy कहेंगे या फिर सिफोनोगेमी. सिफोनोगेमी. ठीक है, सिफोनोगेमी भी कहेंगे इसको. चलिए देखते हैं क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल स्पर्म सेल्स है ना, ये रहा ओवा, स्पर्म सेल, ओवा है ना, दोनों फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज करेंगे एंड इट विल फॉर्म जाइगोट. जाइगोट बनाए दोनों. ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा मैच्योर गैमेटोफाइट में. डेवलप्स इनटू मैच्योर गैमेटोफाइट. ठीक है, मैच्योर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाना है एम्ब्रियो. ठीक है, यहाँ पे बीज का प्रोडक्शन नहीं होना है, सीड का प्रोडक्शन नहीं होना है. ठीक है, सीड का प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन सीड प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा. ये इंपॉर्टेंट है. ये यहां से सीड नहीं बनाएगा, सीड नहीं बनाएगा, लेकिन सीड बनाने वाला हैबिट शो करेगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये. यहां से क्वेश्चन आता है, इट विल नॉट फॉर्म सीड. इस एरो का मतलब समझते हो कि नहीं? इस एरो का मतलब ये है सीड नहीं बन रहा है ना, सीड नहीं बन रहा है, बट स्टार्ट शोइंग सीड हैबिट. ठीक है, स्टार्ट बिहेविंग टू शो सीड हैबिट. डू नॉट produces seed but start to show SHOW seed habit. सीड हैबिट दिखाना शुरू कर देगा ये. बंद कर देना. हाँ बोलो. हैबिट का मतलब? सीड हैबिट मतलब बीज. जैसे आम का बीज बनता है ना, जामुन का बीज बनता है, ऑर्चिड्स का बीज है, मक्का का बीज है. उसी के तरह टेरिडोफाइट का भी बीज बनना शुरू हुआ है, लेकिन ट्रू सीड नहीं बनता उसमें, है ना. You cannot grow a pteridophyte with the help of seed because pteridophyte do not produce any seed, है ना. लेकिन सीड बनाने का कोशिश करने लगता है. सीड हैज व्हाट? सीड के पास होता क्या है? एक एम्ब्रियो, बेबी एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है, बेबी प्लांट प्रेजेंट रहता है ना. एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है, कॉटलिडन्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट? सीड कवरिंग. टेस्टा एंड टेगमेन से कवर्ड रहता है ना. लास्ट में बताएंगे कि वो कौन से प्रॉपर्टी है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं, जिससे हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि टेरिडोफाइट सीड हैबिट दिखाना शुरू कर दिया. और अगले ग्रुप में, अगले डिवीजन में, व्हाट इज नेक्स्ट डिवीजन? नेक्स्ट डिवीजन जिम्नोस्पर्म. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स में सीड दिखने लगता है ना. जिम्नोस्पर्म्स में सीड दिखने लगता है. देखेंगे ये पैटर्न, देखेंगे किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है पैटर्न. ये
एल्गी एल्गी के पास सिर्फ जाइगोट था, ब्रायोफाइट्स के पास एम्ब्रियो बना, है ना। टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रियो और थोड़ा एलाबोरेट हुआ, सीड हैबिट की तरफ जाना शुरू कर दिया। जिम्नोस्पर्म्स में सीड बनने लगा और एंजियोस्पर्म्स में सीड भी बनने लगा और फ्रूट भी बनने लगा ना। तो इसका एक फाइलोजेनी देखें, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट देखें, किस तरीके से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एंड चांसेस इज देयर दैट it will come in the future exams. Okay, it won't convert into seed, but it will start showing the seed habit. Okay, mature gametophyte लिखे हम यहाँ पे। mature gametophyte नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? mature sporophyte ना, है ना, sporophyte में डेवलप होगा, नॉट gametophyte। ओके, चलिए ठीक है। और कुछ डाउट? लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई विल डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ सम ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है। उसमें और अच्छे से क्लियर होना है। पूछेंगे यहाँ तक डाउट है? नहीं है, देन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग टेरिडोफाइट क्लास वन बाय वन। हाँ बोलो। सीव ट्यूब्स एब्सेंट होता है तो सीव सेल्स कैसे अरेंज्ड रहते हैं? क्या सीड एब्सेंट होता है तो? सीव ट्यूब्स अगर एब्सेंट है तो सीव सेल्स जो है वो कैसे अरेंज्ड रहते हैं? अच्छा, हाँ, सीव सेल्स स्कैटर्ड रहते हैं। सीव ट्यूब्स रैंडमली होंगे, ये कनेक्टेड होगा एंड टू एंड। इफ दीज सीव सेल्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड यदि कनेक्टेड होंगे ना, ये देखो एक एंड खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हो गया, इस तरीके से, देन इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ट्यूब। सीव सेल्स कहने का मतलब क्या होगा? ये देखो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड नहीं होंगे, स्कैटर्ड रहेगा। दीज आर सीव सेल्स। बीच में आपका परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे, पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट रहेगा, स्क्लेरेन्काइमा हो सकता है ना। चूंकि ये पौधे बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट रीचेस टू फ्यू सेंटीमीटर्स। तो इसमें तो बहुत ऊंचा तक पानी नहीं ले जाना है ना, छोटे से हाइट के ही होते हैं, ज्यादा 1 फीट हुआ, 2 फीट हुआ, है ना। उसमें पानी चला जाता है, इसी के मदद से, है ना। जिम्नोस्पर्म्स के पास भी इसी तरीके के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स का हाइट देखो कितना बड़ा है, उसमें पानी कैरिड आउट हो जाता है इसी माध्यम से ना। सीव सेल्स थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज नहीं है, बस इसलिए इसको सेल्स कहते हैं, है ना। आसपास होंगे, ये देखो एक दूसरे को टच नहीं किया हुआ है, बस इस तरीके से, और ये टच कर रखा है, यहाँ पे टच किया हुआ है ना, एक ट्यूब का तरह बन रहा है, पाइप का तरह बन रहा है। हाँ, जिम्नोस्पर्म्स में इसी तरीके से होते हैं, सीव सेल्स ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा अल्बुमिनस सेल्स भी होते हैं जो कि कंपेनियन सेल्स की तरह काम करते हैं, और अच्छे से अरेंज नहीं है, बट दे आर अरेंज इन सच ए मैनर दैट इट कैन ट्रांसफर फूड थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। सीव ट्यूब का फंक्शन होता है बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल चीजों को कैरी करना, है ना, पहुंच जाता है उससे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विल डील क्लास सिलॉप्सिडा, ठीक है, क्लास सिलॉप्सिडा हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सिलॉप्सिडा देयर एग्जिस्ट सम जीनस का नाम लिख रहे हैं, राइनिया वन जीनस,
Silotum. This is another genus. Okay, and it is known to exist in Silurian and Devonian period. ठीक है, टाइमलाइन देखेंगे कब एग्जिस्ट करा होगा, ये आपका क्लास 12 इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। ठीक है, टाइमलाइन मतलब पृथ्वी फॉर्म हुआ, वेजिटेशन आना शुरू हो गया, है ना, तो कौन से एरा में ये एग्जिस्ट किए थे, कौन सा टाइम में एग्जिस्ट किए थे। ठीक है, टाइमलाइन, दे existed in Silurian एंड डेवोनियन डेविल फिश के नाम से फेमस था ये टाइम, डेवोनियन पीरियड। ठीक है, ये बहुत रेयर है आज के डेट में यहाँ से क्वेश्चन आना, यू कैन ओमिट आल्सो। आगे बढ़ते हैं, बॉडी देखते हैं इसका। सिलोप्सिडा प्रिमिटिव होगा ये बॉडी। बॉडी हैज स्टेम, बॉडी के पास है स्टेम। स्टेम आपका अंडरग्राउंड स्टेम भी होना है, अंडरग्राउंड स्टेम भी होना है, एंड एरियल स्टेम भी होना है इसके पास, एरियल स्टेम भी होना है ना, इस तरीके से। अभी फॉर कौन सा एग्जाम्पल ये पीरियड जमीन चल हो रहा गया, है? अभी क्वार्टरनरी चल रहा है। ठीक है, अभी जो समय चल रहा है दैट इज क्वार्टरनरी। क्लास 12 का इवोल्यूशन वाले चैप्टर में थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है। ठीक है, टाइम इपॉक्स के बारे में। बोला ना, क्वार्टरनरी पीरियड चल रहा है अभी। सी, हम डायग्राम बना रहे हैं इसका, देखेंगे इस तरीके से होता है। इस तरीके से राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर, ये राइजोइड होंगे। ओके, तो अंडरग्राउंड स्टेम ये हो गया, अंडरग्राउंड स्टेम, और ये हो जाएगा एरियल स्टेम। Worry not, not much question is touched from here. ठीक है, इसके ऊपर लीव्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक ना, प्रेजेंट रहेगा तो छोटे छोटे पत्ते प्रेजेंट रहेंगे इसके पास। इफ लीफ इज प्रेजेंट देन स्मॉल शेप leaves are seen. Leaf absent or present, है ना। if present, यदि present रहेंगे then microphyllous leaf. Microphyllous means microphyllous leaf. Microphyllous मतलब small leaf। ठीक है, स्मॉल, छोटे पत्ते रहते हैं यदि रहेगा तो। आगे बढ़ते हैं, ये बॉडी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया क्या था जी, याद आ रहा है? स्पोरेंजिया क्या था? यस, स्पोरेंजिया, गुड गुड गुड, बियरिंग स्पोर मदर सेल, है ना। ठीक है, यहाँ पे जो स्पोरेंजिया होना है, इट इज प्रेजेंट एट द टिप। स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट एट द टिप। स्पोरेंजिया टिप पे प्रेजेंट है ना। या फिर पत्ते के
बगल में प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे पत्ते के बगल में। अरे यार क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे है ना, पत्तों के बगल में प्रेजेंट रह सकता है, यहाँ पे एट टिप, एट टिप और लीफ एक्सिल। हाँ, ये हो जाएंगे आपके स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्पोर, टाइप्स ऑफ स्पोर्स, है ना, टाइप्स ऑफ स्पोर्स। किसमें से हमें सिलेक्ट करना है टाइप्स ऑफ स्पोर में? हमें कौन से स्पोर में से सिलेक्ट करने होंगे यहाँ पे? होमोस्पोरस है कि हेटेरोस्पोरस है? सो इट इज होमोस्पोरस। नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहने का मतलब होता है एम्ब्रियो किस तरीके से बन रहा है, होलोब्लास्टिक है या फिर मेरोब्लास्टिक है। सो इट इज होलोब्लास्टिक टाइप, मतलब सारे जाइगोट सेल्स, बताया था ना, ये रहा जाइगोट 2 सेल में बनता है, सस्पेंसर सेल, एम्ब्रियोनिक सेल, है ना। यदि एम्ब्रियोनिक सेल से पार्टिसिपेट करेगा एम्ब्रियो बनाने में, उसको हम लोग कहेंगे मेरोब्लास्टिक। यदि सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनिक सेल दोनों पार्टिसिपेट करेगा एम्ब्रियो को बनाने में, देन दैट इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक टाइप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना 5 पॉइंट हो गया ना, 4 पॉइंट हो गया, ये याद रखेंगे, इतना काफी है। ठीक है, सो आज हम इतना ही रहने देते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डील लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा एंड स्फिनोप्सिडा। अच्छा, ये कौन सा था? बट वी हैव डन टुडे सिलोप्सिडा ना। सिलोप्सिडा, नेक्स्ट क्लास में ऑप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। हाँ जी, क्वेश्चन है, पूछेंगे जल्दी से, नोट्स बनाते चलेंगे, याद करते चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते भी चलेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन टाइम। नेक्स्ट क्लास आई विल डील क्लास लाइकोप्सिडा। ठीक है, लाइकोप्सिडा डील करेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन है? हेलो, कुछ क्वेश्चन है आप लोग का? हाँ बोलो। सर कुछ पपाया के फ्रूट में सीड्स जो नहीं होता है वो किस लिए होता है? फिर से बोलो। पपाया फ्रूट में कभी कभी सीड्स नहीं होता, ये क्यों होता है? कौन सा फ्रूट में कभी कभी सीड? ये लिखो यार, क्वेश्चन लिखो, सुना ही नहीं दे रहा ढंग से। राइट डाउन द क्वेश्चन देयर इन दैट ग्रुप। हिंट दो, क्या पूछना चाह रही हो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस सीड समझ में आ रहा है मुझे, सीड तुम बोल रही हो, उसके बाद और ना समझ में आ रहा है कुछ। पपाया फ्रूट में सीड्स नहीं होते हैं कभी कभी, क्यों? हाँ, ऐसा तो नहीं होता है यार। अच्छा ठीक है, चलो, बहुत रेयर होते हैं पपाया के केसेस में कि सही है ना। सीड तो बनते हैं उसमें, लेकिन वायबल नहीं है, डेवलप नहीं हो पाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उसके पास एकदम ही सीड नहीं होगा, होगा, है ना। जाइगोट तो बनता है वहां पे, जाइगोट तो बना, अब जाइगोट को डेवलप करना था एम्ब्रियो में, है ना। तो उसके पास मान के लो म्यूटेशन हो गया, या फिर पर्याप्त न्यूट्रिएंट नहीं था, या फिर उस चीज को हम लोग
पार्थिनोजेनेटिकली बनाए हैं या पार्थिनोकार्पिकली बनाए हैं। ओके, ठीक ना, इसकी चलते भी सीड नहीं होगा। ओके, पार्थिनोजेनेसिस कहने का मतलब कुछ भी चांसेस हो सकता है। पार्थिनोकार्पिक मतलब प्रोडक्शन ऑफ, ओके, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो so many factors are there. पार्थिनोकार्पिक एक रीजन हो सकता है। पार्थिनोकार्पिक बनने के बाद पर्याप्त फूड नहीं था, that is why it has not converted into seed, है ना। वो तुम्हारा रुडिमेंटरी सीड बन के रह गया ना, लेकिन उसमें देखोगे आप दाने दाने से स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है ना, आप ऑब्जर्व कर पाओगे उसमें। वाइट वाइट कुछ रहता है इस पे, है ना, रहता होगा। ये देखो व्हाइट व्हाइट कुछ कुछ तो दिखेगा ना उसमें, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। सी यू कैन सी ना सम व्हाइट कलर स्ट्रक्चर, हाँ, है ना। हाँ, तो ये इसका रीजन ये हो सकता है कि हम पार्थिनोकार्पिकली बना रहे हैं, ये एक रीजन हो सकता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे पार्थिनोकार्पिक नीचे राइट हैंड साइड नीचे लिखा हुआ है ना पार्थिनोकार्पिक। यस सर। ओके, पार्थिनोकार्पिक से बनाएंगे तो एकदम बीज नहीं रहेगा। जैसे कि बनाना के पास सीड है क्या? नहीं है। ओके, नहीं है, बिकॉज बनाना इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोकार्पिकली। जो सीड पार्थिनोकार्पिकली बनाए जाते हैं उसके पास बीज नहीं होते हैं, है ना। तो मार्केट में और भी बहुत सारा चीज आने लगा है पार्थिनोकार्पिकली। टमाटर देखोगे आप, कुछ कुछ टमाटर आने लगे हाइब्रिड के, वो पार्थिनोकार्पिकली बनाया जा रहा है। फर्टिलाइजेशन की जरूरत है नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं करवाएंगे, इसका मतलब ओनली फीमेल बॉडी कैन गिव राइज टू द फ्रूट ना, मेल बॉडी की जरूरत ही नहीं है। और कुछ सर ये नेचुरली हो जाता है? नेचुरली होता है बनाना के केस में, है ना, बनाना के केस में नेचुरली देखा जाता है। कुछ कुछ पपाया है, वेराइटीज है, कुछ कुछ उसमें ये देखा जाता है। और आजकल के डेट में हम लोग जानबूझ के बना रहे हैं पार्थिनोकार्पी को इन्हांस करवाने के लिए। ऑक्सिन हार्मोन चाहिए होते हैं, मतलब ऑक्सिन हार्मोन का सिग्निफिकेंस रहता है, जिबलिन का सिग्निफिकेंस रहता है। मेरे घर वाला प्लांट में ऐसे ही होता है। हाँ, उससे आप दूसरा प्लांट ग्रो नहीं करवा सकते ना। यदि किसी में भी बीज नहीं है तो वो प्लांट जब तक जीवित है तब तक जीवित है, उसका प्रोजनी आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो आगे चल के खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको बीज फिर से मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये कंपनियों की स्ट्रैटेजी भी होती है कि हम एक ऐसा वैरायटी बनाए जिसकी हाई यील्डिंग टेंडेंसी हो, लेकिन वो बीज ना बनाए। बीज नहीं बनाएगा तो जब तक वो पौधा रहेगा उसी समय तक फल देगा। फिर से आपको उस पौधे को लगाना है, देन यू हैव टू परचेज दैट पर्टिकुलर सीड फ्रॉम द मार्केट, यू हैव टू पे अनदर अमाउंट फॉर दैट सीड। इसका मतलब सीड कंपनी को फायदा हो रहा है, तुम्हें नहीं होगा। ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है ना। उससे बड़ा सुविधा ये है कि हमें मेल गैमेट देखना नहीं पड़ता है, फीमेल गैमेट इज देयर, सिर्फ फीमेल बॉडी ही है, आप उसमें फल का निर्माण करवाया जा सकता है ना। ये है आपका सिग्निफिकेंट और एप्लीकेशन ऑफ पार्थिनोकार्पी, प्रोडक्शन ऑफ सीड, सॉरी प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ना। इसको हम लोग कहते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी is the production of a fruit without fertilization. Production of seed without fertilization is called apomixis. We'll get to know in the next session, in second chapter. ठीक है, हम लोग आज के डेट में बीज भी बना रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन।
सिर्फ मदर बॉडी का इस्तेमाल करके, उसको हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। ओके, सम मोर क्यूरियस। अच्छा, इस तरीके से जब हम रखे हैं टैब, तो किसको किसको आसानी हो रहा है देखने में? सर वैसे कुछ नहीं इस दिख रहा तरीके है। से जो टैब हम रखे हैं, अब दिखा? अब दिख रहा हाँ होगा, सर। ठीक है। कितने लोगों को आसानी हो रहा है ये देखने में? रुको, ये तो चेंज नहीं हो रहा है यार, इसका ओरिएंटेशन ही बदल क्यों नहीं रहा है? स्क्रीन तो बदल गया, ये नहीं बदल रहा है। रुको देख लेते हैं जरा, ओरिएंटेशन कहाँ से चेंज करें? कहाँ है वेरिफिकेशन? हाँ, नहीं तो ठीक, शेयरिंग के लिए है स्मार्ट व्यू। स्मार्ट पोर्ट्रेट को चेंज कर दीजिए। व्यू क्या होता है? हाँ, स्मार्ट व्यू क्या होता है? सिंक्रोनाइज, ये होगा शायद, है ना? ऑन हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, इस तरीके से रखें जब, तो कितने लोगों को अच्छे से दिख रहा है? हाँ, मोबाइल वालों को अच्छे से दिख रहा होगा, यस सर। है ना? हाँ, लैपटॉप वालों को छोटा दिख रहा होगा। यदि हम चेंज कर दें और वीडियो में अच्छा दिखता है, ठीक है, कोऑपरेट करेंगे आप लोग भी, है ना? ठीक है, हम साइन ऑफ कर रहे हैं, अगले क्लास में हम लाइक ऑफ सीडा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और तुम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है ना? अच्छा करे हो तुम लोग, और हम चाहते हैं कि इससे भी और अच्छा करो आप लोग क्लास 12 के एग्जाम में। कम से कम बायोलॉजी में तो 100 हम चाहेंगे स्कोर करो आप लोग। पिछले 2 सेशन से स्मार्ट पेप स्टूडेंट बायोलॉजी में 99, 98 ये स्कोर कर रहे हैं, ठीक ना? 2 सेशन से बच्चे इतने स्कोर कर रहे हैं। 98, 99 स्कोर कर रहे हैं, 95, 96 दे आर स्कोरिंग। सो हम चाहते हैं कम से कम बायोलॉजी में आप लोग इतना स्कोर करने की कोशिश करो, 99 और 100। टारगेट 100 का रखेंगे, आसान है, ठीक ना? आसान है, पढ़ेंगे जितना पढ़ाएंगे हम उतना पढ़ोगे, समझ के जाओगे एग्जाम हॉल में, आप 100% लिख सकते हो, पा सकते हो आप बायोलॉजी में 100 नंबर, ठीक ना? और बाकियों का रिजल्ट सही रहा, बहुत अच्छा है, आई एम हैप्पी, है ना? कुछ एक्सपेक्टेशन था किसी लोगों से, नहीं हो पाया, वो उनकी गलती नहीं है ना? करेक्शन में या फिर करेक्शन रिजल्ट बनाने में, चेकिंग करने में कुछ गड़बड़ी हुआ है, मैंने अभी पढ़ा है न्यूज़ में। अब की बार केओस में रिजल्ट बनाया गया है, तो इस तरीके का शॉर्ट कमिंग आ रखा है ना? ओवरऑल ठीक है सबका। हमें इतना पता है कि तुम लोग अच्छे कर सकते हो, कर रहे हो, है ना? हम इतना जानते हैं, मार्क्स से हमको कोई लेना देना नहीं है। मार्क्स ये नहीं डिसाइड कर रहा है कि तुम लोग कैसे। मुझे पता है व्हाट यू गाइस आर, व्हाट इज योर टेंडेंसी, व्हाट इज योर कैपेसिटी, व्हाट यू गाइस कैन डू, आई नो, एंड यू गाइस कैन डू मोर थिंग, ठीक ना? एंड यू गाइस कैन डू बेस्ट, दैट आई नो, ठीक है? तो साइन ऑफ कर रहे हैं हम, अगले क्लास में मिलते हैं, ओके? थैंक यू सर। ओके ओके ओके।